नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे, इस विषय के ऊपर चर्चा करते करते हम नित्य नए दिन संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहों से कुछ न कुछ प्राप्ति कर ही रहे हैं और इन दोहों के माध्यम से ही अपने जीवन में परिवर्तन भी कर रहे हैं। अपनी मन की दशा भी हमारी चेंज हो रही है और मन की दशा चेंज होने का प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है और तन सुखी और मन शीतल, ऐसा ये संत कबीरदास जी के दोहों का ज्ञान है जिसे हम रोज़ चर्चा करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें मन के बारे में भी बहुत अच्छी गहन चर्चा की गई है। तो आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसमें कहा गया है कि सिंह अकेला बन रहे, पलक पलक करे दौर। सिंह अर्थात शेर, सिंह अकेला बन रहे, पलक पलक करे दौर। जैसा बन है आपना, तैसा बन है और। अर्थात अकेला शेर जंगल में रहता हुआ प्रतिपल दौड़ता रहता है, परंतु उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इस सारे ही जंगल का मैं ही राजा हूँ। मेरे से बलशाली इस जंगल में कोई दूसरा जीव नहीं है। इसी तरह अपना ये जो हमारा मन रूपी घोड़ा है, ये भी बिना ज्ञान के, बिना समझ के चारों ओर जंगल समान दौड़ता ही रहता है। जबकि शरीर स्थिर है, लेकिन उसके अंदर ये जो मन है ये बड़ा चंचल है। ये वायु के समान तीव्र वेग वाला है, बड़े ही वैराग्य से कंट्रोल में, वश में होता है। जब तक इसको ज्ञान से सही दिशा नहीं मिलती तो ये हमारा मन भटकता ही रहता है, घोड़े की तरह दौड़ता ही रहता है, शेर की तरह जंगल के चारों ओर कुछ न कुछ इच्छाएं तृष्णा लिए भागता ही रहता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, साईं आगे सांच है, साईं सांच सुहाए। साईं आगे सांच है, साईं सांच सुहाए। चाहे बोले केश रख, चाहे घोंट मुंडाए। अर्थात जो सारी दुनिया का स्वामी है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उस परमात्मा को सच्चाई पसंद है। इसीलिए ईश्वर का जब भी हम नाम लेते हैं तो ये कहा जाता है कि सत्य ही ईश्वर है, और कई तो कहते हैं सत्य ही शिव है। अर्थात जो प्राणी सदा सत्य बोलता है उससे ही परमात्मा सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। तुम जटाएं बना लो, तुम अपने बाल बढ़ा लो, तुम अपना शरीर मुंडवा लो, तुम कैसे भी वस्त्र डाल करके संन्यास कर लो, लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारा मन उस सच्चे मन के मीत परमात्मा से नहीं जुड़ता, जब तक हम दुनिया भर की झूठी चीज़ों को छोड़ सत्य के मार्ग पर नहीं चल पड़ते, तब तक हमारा ये जो बाल कटाना है, ये जो जटा बढ़ाना है, ये जो साधु वेश बना करके घूमना है, इससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें पहले तो कथनी और करनी को समान बनाना होगा। हम अंदर से भी सत्य हों, हम बाहर से भी सत्य हों, हमारा रूप दोनों तरफ का एक जैसा होना चाहिए, तब परमात्मा हमें पसंद करेंगे, क्योंकि परमात्मा को सच्चाई ही पसंद है और सच्चे लोग ही पसंद हैं। अब आज की जो वीडियो है उसका तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह। संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह।
लखा जो चाहे अलख को, उन्हीं में लख ले देह। अर्थात संत पुरुषों का शरीर और संत पुरुषों का मन दर्पण की तरह सदा ही स्वच्छ और निर्मल होता है, क्योंकि वो सदा ही उस ईश्वर पिता परमात्मा के साथ अपने मन का संबंध जोड़े रखते हैं। उनके मन में सदैव ही परमात्मा की ही याद का निवास होता है। और यदि परमात्मा को तुम देखने के इच्छुक हो तो भी उसकी याद को अपने मन में बसा लो, परमात्मा की याद को स्थिर कर लो और अपने मन को एकाग्रचित करके उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस खुदा की, उस परमात्मा की याद में स्थिर कर लो, तब परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, काया काड़ा काल धुन। काया काड़ा काल धुन, जतन जतन से खाए, काया वद्य ईश वश, मरम न काहूँ पाए। अर्थात काष्ठ जो है वो लकड़ी को कहा गया है। लकड़ी रूपी ये जो हमारा शरीर है, क्योंकि लकड़ी भी जल जाती है तो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। इसी तरह ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, और जिनसे बना है उसी में ही समा जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो जैसे लकड़ी रूपी शरीर को काल रूपी धुन धीरे 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 खाए जा रहा है, इसी तरह शरीर के अंदर जो इस शरीर को चलाने वाली आध्यात्मिक शक्ति आत्मा है, वो तो वास्तव में ईश्वर की संतान है। इस चीज़ की वास्तविकता अथवा रहस्य को कोई बिरला ही मनुष्य जानता है, और जो जानता है वो ही परमात्मा को सत्य मानता है, परमात्मा को सत्य मानकर सत्य पिता परमात्मा की राह पर चलता है और हमेशा ही अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखता है, और वो ही परमात्मा को पाने का भी हकदार होता है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि दाता दाता चली गए, दाता दाता चली गए, रही गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूत। ये जो दोहा है बहुत ही गहरा ज्ञान देने वाला दोहा है। क्यों है? क्योंकि जो पुराना समय था, द्वापर युग के बाद के जो भी मनुष्य हुए हैं वो बड़े ही दानी प्रवृत्ति वाले थे। वो किसी भी भूखे को देखते थे तो वो कभी उसको भूखा नहीं जाने देते थे, उसके कुछ ना कुछ वो उनको दान देते थे। लेकिन आज संसार में दिखावे का ही जो है दान रह गया है। इसलिए जो बड़े बड़े दानी लोग थे वो तो दान करते करते चल बसे, और अब इस संसार में जो भी दिखते हैं वो दिखावे मात्र का दान करते हैं, लेकिन सिर्फ कंजूस हैं और मक्खी चूस हैं। ये लोग तो दान करना भी नहीं जानते, और ना ही ये दान देने से जो पुण्य मिलता है उसी को ही समझते हैं, बल्कि आज तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और कलह कलेशों में रह करके सभी का जीवन दुखों से, अशांति से भरपूर कर देते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि आप पहले तो अपने मन से बुराइयों को निकालो। सबसे बड़ा दान ये है कि हम अपने मन में जो हमारे ये बुराइयों का कूड़ा भरा हुआ है, पहले तो इसको हम ईश्वर के प्रति दान करें, क्योंकि ईश्वर दाता है, वो देने वाला है। हम दुनिया में जब आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, आज भी हमारे पास जो भी कुछ है उस ईश्वर का ही दिया हुआ है। इसलिए ईश्वर का दिया हुआ ही हम ईश्वर को दे सकते हैं, अन्यथा हमारे पास देने को कुछ है ही नहीं।
हम अपने जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं उनका कूड़ा हम ईश्वर को दे करके परमात्मा से हम सच्चे मन की शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान आदि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ रहने वाला है, ये बातें भी हम सत्य ज्ञान से जान सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।